कृष्ण वो है जो कोई कह ही नहीं पाता, और कह दे तो लोग सुन नहीं पाते। इसके लिए अंतःकरण पटल को खोलना पड़ेगा। इस कथा को सुनाने जा रहा हूं, इसका गला खराब है, जुकाम है, इससे कोई संबंध नहीं है, बस आपको शब्द समझ में आने चाहिए, इससे संबंध है। तो ये महारास क्या है, और ध्यान से सुनना। सनातन धर्म के लोगों ने केवल भगवान कृष्ण को नृत्य तक सीमित रखा है कि बहुत बड़े कीर्तन हो जाएंगे, हम डीजे पे डांस लगा लेंगे और बहुत अच्छी तरह नाचेंगे। ना, मूर्खतापूर्ण कार्य मत करिए आप, इन सबसे वो रीझने वाला नहीं है। उस कीर्तन का कोई मतलब नहीं है, उस कीर्तन का, भजन का कोई मतलब नहीं है जो आपके हृदय में ठाकुर जी की मूर्ति स्थापित न कर पाए। सच कह रहे हैं, गलत बताओ आप। हम थिरकना अलग बात है, लेकिन ये थिरकना चाहिए, ये थिरकना चाहिए। महाराज भगवान कन्हैया ने गोपिकाओं के साथ नृत्य किया था, हजारों गोपिकाओं के साथ किया था। हम 2-4 के साथ कर लेंगे तो क्या बात है। हाँ, हमारे लोग यही सोचते हैं। अरे बोलो ना, है कि नहीं ऐसा? अरे भगवान ने भी तो नृत्य किया था गोपियों के साथ, हम कर लेंगे 2-4 के साथ तो क्या बात है। भगवान ने भी तो माखन की चोरी की थी, थोड़ी बहुत चोरी बेईमानी हम कर लेंगे, क्या बात है। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि भगवान ने जहर पिया था, हम भी पी लेंगे तो क्या बात है। भगवान ने पूतना मारी, हम एक आध राजनेता के खिलाफ ही खड़े हो जाएंगे तो क्या बात है, ये नहीं कहेंगे। भगवान गोपियों के साथ नाचे तो हम भी नाचेंगे। मूर्ख आदमी, न वो गोपियां थी न वो शरीर थे, साक्षात त्रेता युग के ऋषि थे, साक्षात चतुर्वेदों की ऋचाएं थी। मैं शुरू करता हूं। रसो वै रसः, जहां भेदभाव छुट जाए, रस टपकने लगे, रसो वै रसः। जैसे कागज को फाड़ो, सीधे बैठ जाओ। कागज को फाड़ो तो उसको जोड़ने के लिए क्या चाहिए हमको? रेत। रेत से जुड़ जाएगा क्या? सूखे पाउडर से जुड़ जाएगा क्या? तो क्या चाहिए? लेई, गोंद, सरेस और आपका फेविकॉल, फेविक्विक, जो भी होगा पदार्थ उससे जुड़ेगा। यानी कुछ गीला होगा उससे ही तो जुड़ेगा ना। तो ये रसो वै रसः ब्रह्म और जीव का मिलन है। ब्रह्म और जीव का मिलन है। समझ में आया? नहीं? अरे मेरी शक्ल देख के हाँ मत बोलो, अभी सब बोलोगे, 1 मिनट के बाद बोलोगे। देखो अभी ये बताओ, कोई भी भावना पहले मन में आएगी कि तन में आएगी? ये बताओ। कामदेव भगवान कन्हैया के पास आ गया और बोला, कन्हैया अभी आप योगी सिद्ध नहीं हुए हो, ऐसे ही रहना बिल्कुल शांत, अभी आप योगी सिद्ध नहीं हुए हो। भगवान बोले, नहीं नहीं नहीं, हम तो योगी बन गए। हम तो योगी बन गए। कैसे? अरे हमने ब्रह्मा जी को हरा दिया, हमने इंद्र को हरा दिया, हमने कालिया को बाहर निकाल के फेंक दिया, हमने लोगों के मान मर्दन कर दिया, अहंकारों को चूर कर दिया, हम योगी बन गए। बोले अभी आप योगी नहीं, सिद्ध नहीं हुए। क्यों? जब तक काम आपको सर्टिफिकेट नहीं दे देगा, काम सर्टिफाइड नहीं कर देगा कि आप योगी हैं, तब तक योगी नहीं माने जाओगे। क्योंकि दुनिया में योग का सबसे बड़ा शत्रु तो मैं हूं, सबसे बड़ा शत्रु आप हैं। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं? हम तुमसे लड़ाई करना चाहते हैं। भगवान बोले, जब तुम जैसा कमजोर आदमी हमसे लड़ने को तैयार है तो हम भी तैयार हैं। इन दोनों का संवाद चल रहा था और भगवान शंकर और पार्वती जी में आपस में वार्ता होने लगी। भगवान शंकर से पार्वती जी बोली, प्रभु आज आपके राम ने, आपके नारायण ने गलत आदमी से लड़ाई मोल ले ली, भगवान हार जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, हार जाएंगे। भगवान बोले, ऐसा क्यों? बोले, काम की क्षमता का नहीं पता आपको? काम कैसा है? कैसा है? तो श्री रामचरितमानस कहती है, काम कुसुम, काम के पास धनुष है फूलों का,
5 फूलों के बाण है। काम कुसुम सरसाय कलीन है, काम कुसुम सरसाय कलीन, सकल भुवन अपने वश कीन है, सकल भुवन अपने वश लीन। काम कुसुम सरसाय कलीन है, काम कुसुम सरसाय कलीन, सकल भुवन अपने वश कीन है, सकल भुवन अपने वश लीन। क्या कह रहा है, क्या कह रही है चौपाई? कुसुम माने क्या होता है? पुष्प। क्या होता है? एक बार बोलो ना, क्या होता है? पुष्प। सर माने धनुष और सायक माने उसका साथी बाण। जब काम अपने 5 फूलों के बाण को पुष्प के धनुष पे चढ़ाता है तो सकल भुवन, पूरी पृथ्वी को, भूमंडल को अपने वश में कर लेता है। तो आपके ठाकुर जी भी तो उसी पृथ्वी पर वास करते हैं। बोले देवी आपका कथन सही है, काम वश में कर लेता है, लेकिन आपको राम की क्षमता का पता नहीं है। क्यों? राम कौन है? इनका पूरा परिचय दीजिए। उमादार जो सित की नाई, सब नचावत राम गुसाई। उमादार जो सित की नाई, सब नचावत राम गुसाई। उमादार जो सित की नाई, सब नचावत राम गुसाई। उमादार जो सित की नाई, सब रचावत राम गुसाई। नट मरकट इव सब नचावत राम थके सफेद जस गावत। अर्थ क्या है? अर्थ समझो। उमादार जो सित की नाई, सब नचावत राम गुसाई। इस पृथ्वी पर ब्रह्मांड में 3 लोक 14 भुवन में, बहुत ध्यान से सुनना, 3 लोक 14 भुवन में जो भी हैं उनको राम गुसाई नचाते हैं। राम जी नचाने वाले। आपका काम भी उसी के अंतर्गत आता है। अगर राम ने अपने आप को काम के अंदर से खींच लिया तो काम के अंदर केवल राम राम ही रह जाएगा। नट मरकट एव सब नचावत, पशु पक्षी जीव जंतु जो भी है तो राम खगेश वेद जस गावत। तो वेदों ने भी कहा है उनको नचाने वाले कौन है? कौन है? राम जी। कौन है? अच्छा, इस दुनिया में भी 2 तरह के लोग हैं और यहां भी 2 तरह के होंगे ही होंगे। दिखा दें? बताओ, दिखा दें फ्री में? एक राम वाले और एक काम वाले। बता दें? कोई बुरा मत मानना। बुरा तो नहीं मानोगे? मान जाओ तो हमें कौन सी रिश्तेदारी चलानी। मान जाओ, मान जाओ। अब सुनो, काम वाले राम वाले सड़क पर भी मिल जाएंगे, यहां भी बैठे होंगे, दुनिया में तो है ही। भाई साहब भागवत हो रही है, 2 मिनट बैठ लो। काम से जा रहे, काम से, टाइम नहीं है अभी, काम से जा रहे, काम से, काम से। वो भाई साहब आपने एक भी दिन भागवत जी की आरती भी नहीं पकड़ी। काम रहता है, फ्री थोड़ी है। काम से, काम काम काम। भाई साहब वो कन्या की एक शादी हो रही है गरीब की, तो 2 मिनट का टाइम दे देते, कुछ लिफाफा दे देते उसको। काम काम है, बहुत काम है, बहुत काम है। ये काम वाले हैं। एक जगह हम कथा करने लगातार जाते थे, कोविड से वहाँ हुई नहीं थी, कोविड के बाद पटियाला की बात है। तो वहाँ के बहुत एक प्रमुख व्यक्ति थे, तो मैंने उनसे पूछा, उनके पोते से, कोविड के बाद कथा हुई वहाँ पे 21 में। मैंने कहा क्यों भैया ये बता, तुम्हारे बाबा जी हैं वो कहाँ हैं? तो बोला गुरु जी वो तो गए काम से, कोविड में चले गए बेचारे। चूँकि वो मुझसे प्रेम बहुत करते थे, व्यवस्था पूरी रखते थे, उनके घर पे मैं रुकता था, लेकिन कभी अगला आदमी कथा में नहीं बैठा। हमने कहा आइए बैठ जाइए। काम से जा रहे गुरु जी, काम से।
काम से। तो पोता बोला गुरुजी वो तो गए काम से। तो भैया इतने काम से न जाओ कि दोबारा दर्शन मुझे आपके आपको मुझे ना हो पाए। बोलो राधे कृष्ण। अच्छा, और राम वाले भी दिखाए नहीं, देखोगे? हाँ, ये पता है हाँ क्यों बोल रहे हैं? मैंने फ्री का नाम ले दिया इसलिए। हाँ। तो कहा कि राम वाले कौन से हैं? भाई साहब आप बुद्ध विहार छोड़ के तो जा रहे हैं, लेकिन रहेंगे कहाँ? राम जी जहाँ रखे हैं। भाई साहब कैसे हैं? राम जी की मौज है। भाई साहब कोई परेशानी तो नहीं? राम जी की कृपा है। जहाँ देखें तहाँ प्रभु आसीना, जहाँ दिखे बस वही दिखे। मैंने कल भी बताया कि संत एक हो, पंथ एक हो, भगवंत एक हो, उस व्यक्ति को जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आ सकता। और जो भटकता रहता है ना, नहीं मैं इस भगवान के पास जाऊंगा, नहीं मैं उस मंदिर में जाऊंगा, नहीं मेरे इससे लगन ना। अगर आप अपने गांव की, अपने घर की, अपने इष्ट देवता की फूटी मूर्ति में विश्वास रखते हैं ना, तो किसी भी चमकीले मंदिर में चले जाना और ये कहना वही छवि दिखनी चाहिए, तो उसकी मजबूरी होगी आपके सामने प्रकट होने की। मैं अपनी बता रहा हूं, मैं कहीं भी चला जाऊं, मैं इस प्रांगण में भी बैठा हूं, क्षमा चाहता हूं, कहीं मेरी श्रद्धा कहीं होती नहीं, बस मुझे लगता है कि इस मूर्ति से भी मेरी लाडली मुझे दिख जाए, मेरी ठकुरानी मुझे दर्शन दे जाए, और मुझे देती है। तुलसीदास का वाक्य बताया था ना, तुलसीदास जी पहुंचे थे बिहारी जी के मंदिर, 500-600 वर्ष पुरानी बात है, वो ध्यान से सुनो। मैंने उस दिन भी बताया, आज भी लोग बहुत है तो सुनिए। तुलसीदास जी पहुंचे बिहारी जी के मंदिर, बोले भगवान बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन हमारे वाले नहीं लग रहे हो, हमारी श्रद्धा आपके लिए उमड़ नहीं पा रही। तो तुलसीदास जी के इस भाव पे बिहारी जी को हाथ में धनुष बाण लेना पड़ा था। इसलिए जीवन में श्रद्धा टिकाऊ होनी चाहिए, दिखाऊ नहीं। बोलो राधे कृष्ण। अब जब इतना संवाद हो गया तो भगवान ने काम से कहा, काम तेरा और मेरा युद्ध होगा, लेकिन एक शर्त है, स्थान तय मैं करूंगा और समय तय भी मैं करूंगा। तो स्थान तो हो गया श्री धाम वृंदावन का निधिवन, और समय कौन सा हो गया? कौन सा? शरद पूर्णिमा। कौन सा? एक बार बोलो कौन सा? और इस शरद पूर्णिमा को ही रास फंस गया। ये शरद पूर्णिमा की वजह से भगवान विजय हुए, क्योंकि काम भी अपना डिपार्टमेंट अच्छे से संभालता है, ऐसा थोड़ी है, भगवान ने सोच समझ के रखा। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैंने पूछा था, काम पहले तन में आएगा या मन में? जय हो ठाकुर जी की। अच्छा सुनो, काम पहले तन में आएगा या मन में? बोलो। बोले गोपाल जी महाराज की। चलो अब उन्हीं की कथा चल रही, ध्यान से सुनो। पहले बताओ, काम पहले तन में आएगा या मन में? बोलो ना। मन में। और मन में नहीं आएगा तो तन में आने का सवाल, सुनो भाई, मन में नहीं आएगा तो तन में आने का सवाल भी, यानी कि काम को प्रवेश न करने के लिए मन की शुद्धि परम आवश्यक है कि नहीं? अरे बोलो पीछे वालों माताएं, सही बात है कि नहीं? तो मन जब पवित्र होगा, जब तक आप ओके नहीं करोगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे भाई, ये कमजोरी है। जब मन पवित्र नहीं होगा तो काम आएगा, और जब मन पवित्र होगा, ईश्वर चरणों में लगा होगा, तो काम के आने का सवाल ही नहीं है। तो शरद पूर्णिमा से बहुत साइंटिफिक बात बोल रहा हूं, इसलिए कहता हूं कि सुनो, हमें क्या, हम तो कहानी सुना के चले जाएंगे। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि से इस मन का क्या लेना देना, इस मन का रात से क्या लेना देना? अरे पूरा सीधा सीधा लेना देना, पूरा सीधा कनेक्शन है। शरद पूर्णिमा में क्या होता है? आप लोगों के घर में कुछ होता है स्पेशल? खीर बनती है। खीर बनती है तो उसमें अमृत टपकता है, ऐसी भावना है। लेकिन वो अमृत क्या है? वो इसी रास का अमृत है। क्यों? शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा का पूर्ण स्वरूप दर्शन होता है। क्या बोला हमने? शरद पूर्णिमा की रात्रि में ही चंद्रमा का पूर्ण स्वरूप दर्शन होता है। 365 दिन में आप
रोज फोटो निकालना चंद्रमा के, लेकिन शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा होगा पूर्ण यौवन पे होगा, पूर्ण लावण्य पे होगा, स्वच्छ होता है, साफ होता है, कोई बीच में पृथ्वी के और चंद्रमा के बीच में कुछ भी नहीं होता। तो चंद्रमा का क्या कनेक्शन? बोले सीधा कनेक्शन। वेद भगवान कहते हैं, प्रमाण से मिलेगी आपको पूरी बात। वेद भगवान कहते हैं, रोज आप आरती भी करते हैं, चंद्रमा मनसो जा थक चक्षो सूर्यो अजायतो। चंद्रमा भगवान का मन है। क्या है? एक बार बोलो, क्या है? चंद्रमा भगवान का मन है। तो अभी हमने क्या बोला? इसीलिए कहता हूं दिमाग से सुनो कि मन पवित्र होगा, मन जब पवित्र होगा, स्वच्छ होगा, तो काम आने का सवाल नहीं है। तो चंद्रमा शरद पूर्णिमा की रात्रि में कैसा होता है? बोलो, गंदा गंदा होता है, स्वच्छ होता है। कैसा होता है? साफ होता है, स्वच्छ होता है। चंद्रमा के और पृथ्वी के बीच में कुछ नहीं आता, एकदम क्लियरिटी। तो भगवान का मन क्या है? क्या है? क्या है? चंद्रमा। भगवान का मन क्या है? सूर्य नेत्र है, मन चंद्रमा है। वेद भगवान कह रहे हैं, चंद्रमा मन सो जा तक चक्षो सूर्य हो जाए। तो सूर्य नेत्र है, मन चंद्रमा है, तो मन कब पवित्र होता है? शरद पूर्णिमा की रात्रि में, शरद पूर्णिमा की रात्रि में। तो भगवान का राज यहीं फंसा। शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने जो समय दिया, उस दिन चंद्रमा पूर्ण यौवन पे था, पूर्ण स्वच्छ था, पूर्ण पवित्र था, और यहीं पूरा राज फंस गया। समझ में आया ना? आया। और उसी चंद्रमा का जो प्रतिबिंब होता है, उसी को हम अमृत कहते हैं। तो उस दिन क्या हुआ? और यही पूरा राज फंस गया, काम मूर्ख बन गया, इस बात को नहीं समझ पाया, ओवर कॉन्फिडेंस में मारा गया। अच्छा, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई ना? हाँ। तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया, भगवन्न पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तु मनश्चक्र योग माया मुपाश्रिता। जाओ शरद पूर्णिमा की रात्रि में निधिवन को ऐसा सजाओ, मंद सुगंध बयार चलाओ, इत्र का छिड़काव कराओ, बेला चमेली के गुलदस्ते खिलाओ, पुष्पों का आप प्लावन कराओ, ऐसा लगे कि काम की आप मदद कर दो और काम और ज्यादा बढ़े। जब दुश्मन मजबूत होगा तब तो लड़ने में आनंद आएगा। और योग माया ने ऐसा कर दिया। भगवान पहुंच गए हैं, पहुंच के भगवान ने सुंदर बांसुरी की तान छेड़ दी है, सुंदर बांसुरी की तान। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम। सुंदर बांसुरी की तान छेड़िए, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम। और बांसुरी की तान जैसे ही गोपियों के कान में पड़ी, वैसे ही क्या हुआ? अच्छा, एक और अद्भुत बात बुद्ध विहार वालों, एक अद्भुत बात और है, वो और सुनो कि ये जो बांसुरी की शरद पूर्णिमा वाली तान थी ना, ये केवल गोपियों के कान में ही पड़ी। इसका मतलब उनके अंदर कुछ स्पेशल होगा। ऐसा क्या था? अरे भैया, सीधा सीधा हृदय से हृदय का कनेक्शन। वो ऋषि थे, वेद की ऋचाएं थी। और भागवत भगवान क्या कहते हैं? जिन सुखदेव जी को स्त्री पुरुष का ज्ञान नहीं है, उन्होंने कितनी अच्छी व्याख्या की है, ये सुनो। जैसे ही बांसुरी की तान गोपियों के कान में पड़ी, तो गोपियां क्या कर रही हैं? दुहंत्यो अभियो काशेत। एक गोपी क्या कर रही है? दुहंत्यो। क्या कर रही है? हाँ, क्या कर रही है? दूध निकाल रही है गाय का। और जैसे ही बांसुरी की तान सुनी, बछड़े को बांधने वाली रस्सी अपनी कमर में बांधी और दौड़ पड़ी रासमंडल की ओर। एक के लिए शुकाचार्य जी लिखते हैं, पारे सिंधित्वा पायन्त्य शिशून पयः। शिशून पयः क्या कर रही है? अपने बच्चे को
दूध पिला रही है, और जैसे ही बांसुरी की तान कान में पड़ी, रपाटा दिया कनपट्टी में, पड़ा रहे हम रास में जा रही हैं। ये क्या कर रही है? शुश्रूषन्त्या पति काश, क्या कर रही है समझ में नहीं आया ना? शुश्रूषन्त्या, हाँ याद है। असल में ये काम बंद हो चुका है अब, पहले होता था 20, 25, 30 साल पहले पति के चरण कमलों की सेवा। अब ये मामला, ये विभाग बंद हो गया, ये डिपार्टमेंट बंद ही हो गया है अब जैसे मान के चलो कभी वो कह भी दें कि आज ऑफिस जाएं, डायबिटीज के मारे पैरों में दर्द हो रहा है, और तो पता है ये कहते ही उधर से रिएक्शन आएगा, तुम्हारी कसम खा रहे हैं हमारी कलाई में खुद दर्द हो रहा है सुबह से। सही, और जो भुगत रहे वो तो जानते ही होंगे, बोलो राधे कृष्ण। हाँ, तो ये क्या कर रही है? शुश्रूषन्त्या पति काशे, अपने पति के चरण कमलों की सेवा कर रही है, और जैसे ही बांसुरी की तान सुनी वैसे ही पैर पकड़ के खींचती हुई चली गई बहुत दूर तक। बुद्ध विहार का ही मामला होगा। 4 बज गए, हम जा रही भागवत में, खाना खाना हो तो खा लेना, और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और सुनो, और गजब की बात, लिम्पन्त्या प्रभजन्या आंजन कांशलोचना, क्या कह रहे? कांशलोचना, कांच जैसे लोचन, यानी कि नैनों में अंजन काजल लगा रही है। किसमें? अपने कांच जैसे आंखों में काजल लगा रही है, और जैसे ही बांसुरी की तान कान में पड़ी है, एक में लगाया एक में लगाया ही नहीं, और दौड़ पड़ी है राजमंडल की ओर। एक रसिक लिखते हैं बहुत बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा लिखते हैं। बाजी है बौरानी बाजी देख वे को द्वार धाई। बाजी जानते किससे कहते हैं? एक तो बाजी माने बजना, दूसरा बाजी माने कोई, बाजी माने कोई कोई। बाजी है बौरानी बाजी देख वे को द्वार धाई, बाजी कहे कहाँ भाजी, बाजी कहे वहाँ भाजी, बाजी कहे बाजी बाजी वंशी वंशी धर की, बाजी ना संभार चीर, बाजी ना धरत धीर, बाजी कहे आकुलानी शावरी सुंदर की। तुम वो पीछे से और बड़ा झुंड आ रहा है, वो आगे वाले झुंड से बोल रहा है, बोली रुक जा, बोली हाँ हट हट जा, बोली रुक जा हट जा, रुक हट रुक जा, हट जा हटेली, हट छोड़ दे छबीली, भूल हो के पान आज पान हूं ना खात है, तू तो इत रात उतरात बीती जात है। पीछे से एक और आ गया, बोली रुक जा, बोली हट जा हठीली, हट क्षमा कर छबीली, आगे पीछे नींद मोहे गुरजन की आन दे, मैं चलूंगी तेरे साथ कन्हैया पास, पर जुलैया छुप जान दे, ये चंदा छुप जान दे, चंदनिया छुप जान दे। पूरी रात का अंधेरा तो होने दे भाई, चलेंगे, ये चंद्रमा को छुप जाने दे, वरना लोग घर पे शिकायत कर देंगे। बड़ा आनंद आया, दौड़ते जा रहे हैं झुंड की झुंड।